नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भराना चालू हो गया है। तो आप इसको खुद से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चले जाना है। jssc.nic.in पर जाना है। उसके बाद होम पेज मिलेगा। होम पेज के बाद आपको झारखंड कांस्टेबल कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023, इसका कुछ इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JCCE 2023। ये लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो वहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म कब से कब तक भराएगा। दोस्तों, फॉर्म भराने का जो शुरुआत का तिथि है 22/1/2024 से 21/2/2024, यानी कि 21 फरवरी तक आप झारखंड कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट 23/2/2024 तक है, मिडनाइट मतलब 12 बजे के पहले तक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर 25 फरवरी तक आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है अमेंडमेंट इन द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपको कुछ संशोधन करना है, कुछ सुधार करना है फॉर्म में, तो ये 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत समय है, लेकिन आप प्रयास करें कि जो शुरुआती दिन होते हैं उसी समय आप फॉर्म को फिल कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को भरना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम। उसके बाद बस ये दोनों चीज़ भरते ही यहाँ पर आपका फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए आपका नाम है राहुल कुमार। राहुल फर्स्ट नेम हो गया आपका, उसके बाद लास्ट नेम में कुमार। इतना फिलअप करते ही आपका यहाँ पर राहुल कुमार आ जाएगा। तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है। 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिर से भरें ताकि कोई गलत होने की संभावना ना रहे। मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके लॉगिन करने में काम आएगा। मान लीजिए आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, तो यही मोबाइल नंबर आपका काम आएगा। उसके बाद आधार नंबर भरना है सही से, बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद ईमेल आईडी भी दोबारा भरना है। उसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपको इंडियन का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके शरीर का जो विजिबल पार्ट है, जैसे चेहरा हुआ, हाथ हुआ, तो प्रयास करें कि आपका फेस में ही जो यदि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको फिल करें। दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को भरना है। उसके बाद है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ऑप्शन मतलब जो झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, जनजातीय भाषा, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपका पसंदीदा विषय है नागपुरी, तो आप यहाँ पर नागपुरी को सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर 2 के रूप में। दोस्तों, पेपर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो मार्क्स होंगे और इसको भी मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं कि नहीं, इसको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे पेज के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर एड्रेस को अपना सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आप यहाँ विलेज को डाल सकते हैं, विलेज क्या है, और यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर डालिए। उसके बाद यहाँ पर विलेज, सिटी और टाउन, यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट झारखंड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालिए, बोकारो, रांची, जो भी हो। उसके बाद पिन कोड भी सही तरीके से डालना ज़रूरी है। पिन कोड को सही तरीके से इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी पोस्ट मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है तो इसी पिन कोड के आधार पर आता है। तो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ आप रहते हैं वर्तमान में, और आपका जो परमानेंट एड्रेस जो है, जो खतियानी एड्रेस है, वो यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, इधर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट, इसको क्लिक करते ही आपको आपने जो जो फिलअप किया है वो सारा चीज़ आ जाएगा इसको क्लिक करने के बाद। उसके बाद एक बार चेक करने के बाद क्या करना होगा, आपको सबमिट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप पूरा होने के बाद, सबमिट करने के बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इस पेज में आपको यहाँ पर मिलेगा वैकेंसी टाइप। वैकेंसी टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, रेगुलर, बैकलॉग और क्या है, बैकलॉग, इसके अलावा बोथ। तो आप इसको भर सकते हैं, रेगुलर या बोथ। उसके बाद नेक्स्ट है, आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको यस करना होगा क्योंकि ये झारखंड के लोगों के लिए ये फॉर्म निकला है। उसके बाद सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आप जिस जिला के से बिलोंग करते हैं उस जिला को यहाँ फिलअप करें। कैटेगरी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी में मान लीजिए आप UR में भरना चाहते हैं, EWS, EBC1, EBC2, इसके अलावा SC ST। तो इनमें से जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और ध्यान रहे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इससे संबंधित सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो इसलिए सही कैटेगरी का प्रयोग करें। उसके बाद नेक्स्ट है, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, पहले मतलब किसी सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं, जैसे मान लीजिए नेवी हुआ, आर्मी हुआ या एयरफोर्स हुआ, या कोई भी जो नौकरी हुआ है उसमें रिटायर हो चुके हैं, और यदि आपका एज अभी बचा हुआ है, एलिजिबल हैं, तो आप भर सकते हैं। और यदि एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पर नो फिल कर दीजिए। उसके बाद हैव यू सर्व्ड इन होमगार्ड फॉर 3 years और एटलीस्ट 6 month, क्या आप बोल रहे हैं कि होमगार्ड में काम किए हैं, तो होमगार्ड में आपको मिनिमम 6 month से लेके 3 साल 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी होमगार्ड में काम करते हैं और आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब आपका एज बाकी है, तो आपको यहाँ पर लगभग 50% आरक्षण मिलेगा। जितना टोटल सीट है, मान लीजिए 4000 सीट है, तो इसमें 2000 रिजर्व रहेगा होमगार्ड के लिए। तो होमगार्ड के जवानों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। उसके बाद है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, कि आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं। यदि आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो तो येस लिखिए, और यदि नहीं है तो नो लिख के आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपका 10 का डिटेल मांगा है। टेंथ का डिटेल में आपको क्या मांगा है, JEC रांची, मतलब बोर्ड का नेम आपको क्या लिखना है, JEC रांची। उसके बाद क्या लिखना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल और किस मंथ में पास किए आपका सर्टिफिकेट में होगा। मान लीजिए आप में 2010 दिया हुआ है तो आप उसी को यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो आप
तो पास तो होंगे ही, तो इसको पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है और उसके बाद परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब आपने कितना परसेंट लाया है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। दोस्तों इतना भरने के बाद आपको यहाँ नीचे फिर सबमिट का बटन मिलेगा। ये सब जब 10th का डिटेल भर दिए और कुछ दूसरा चीज़ नहीं मांगा है, सिर्फ 10th का आपको बोर्ड मांगा है, कब पास किए हैं, और रोल नंबर यहाँ पर मांगा है और परसेंटेज। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट। सबमिट करना है। कैप्चा कोड इसके अलावा डालना होगा आपको, कैप्चा कोड, कैप्चा डालना है और एक टिक मार्क है ऐसे करके मिलेगा, उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर देना है। तो इतना करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेज है फॉर्म फिलिंग का, फर्स्ट स्टेज वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेज पूरा होने के बाद आपको 24 आवर का वेट करना है। मान लीजिए आज फॉर्म को फिल करते हैं तो कल नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सबमिट करने के बाद कुछ आपका ऐसा फॉर्म आ जाएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पर नोट कर लें या आपके ईमेल में भी आ जाएगा, लेकिन कहीं कॉपी में लिख लें। मान ली रोल नंबर को नोट करके रखें और यही रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से नेक्स्ट डे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड के रूप में यूज होगा और ये यूजर आईडी, तो इसको देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। और पेमेंट का ऑप्शन आपको 24 आवर के बाद मिलेगा। और दोस्तों पेमेंट होने के बाद क्या है, पेमेंट के बाद और 24 आवर के बाद आपको क्या मिलेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो इतना सारा आपको एक फॉर्म भरने में कम से कम 3 दिन समय लगने वाला है। तो प्रयास करें आज शुरुआती दिनों में ही फॉर्म को भर दें, आप ही का सुविधा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।